स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हर जगह काम आता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अगर हम ध्यान देखें और यहाँ पे आपको ये पहुंचाना चाह रहे हैं -10°C। अब बच्चा सोचे, अब तुमको इसका डेल्टा एच निकालना है, राइट। पहले तो समझो कि निकालना क्या है, यही क्वेश्चन ने पूछा है तुमसे। अब तुमको देखो चीजें क्या क्या दे रखी है, फ्यूजन दे रखा है, सीपीओपी दे रखा है, सीपीओपी दे रखा है। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि 10 डिग्री से -10 डिग्री तुमने अगर तरीके से पढ़ा होगा ना थर्मोडायनेमिक्स, और ऑब्वियसली हर रेस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको सारी चीजें ये जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सब कुछ बताया होगा। मेन चीज है आपका फोकस देना, कि आपका फोकस था या नहीं था। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो H2O लिक्विड डायरेक्ट 10 डिग्री से -10 डिग्री में कन्वर्ट नहीं होगा। पहले ये क्या करेगा, पहले ये H2O लिक्विड 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। सर 0 डिग्री पे क्यों गया, सर -10 पे क्यों नहीं गया डायरेक्ट? बेटा ये इसका कौन सा पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले H2O 10 डिग्री से कहां पे जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अब सर वाटर के अलावा और कुछ दे दिया तो हमको तो कुछ याद ही नहीं रहेगा, तो वो आपको लिख के देगा भैया, टेंशन लेने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा बेटा, लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में, लेकिन ये भी कितने डिग्री सेल्सियस पे हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और आप सबको पता है इस चीज को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। सही बोला मैंने, इस चीज को फ्यूजन बोलते हैं? जी नहीं, जी नहीं, बस जी नहीं, इसको फ्यूजन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, नॉट फ्यूजन। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। हाँ भाई, अब 0 डिग्री सेल्सियस से आप आराम से -10 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं आप सबको एक चीज समझाना चाहूंगा कि सर आपने एक बात समझाई कि पहले तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, मतलब ये है कहने का मतलब कि आप पहले टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं एक ही स्टेट में। अगर लिक्विड है तो मैंने पहले लिक्विड को उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचाया, फिर सॉलिड में कन्वर्ट किया, और फिर सॉलिड से 0 डिग्री, सॉलिड है यहाँ पे लिक्विड था, तो मैं एक ही स्टेट में टेम्परेचर चेंज करने का मेरे को फॉर्मूला पता है, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टेम्परेचर चेंज करने का ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं पता हमको। बात समझ रहे हैं? तो सर वो फॉर्मूला क्या होता है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो मैं इधर साइड में लिख रहा हूं कि डेल्टा एच बराबर आपका होता है एन सीपीएम डेल्टा टी। डेल्टा टी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एन सीपीएम T2 माइनस T2 फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर, और ये आपका डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, या हम सिंपल एंथैल्पी चेंज बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हीट एक्सचेंज। सॉरी, मैं वापस अपने वर्ड को सही करना चाहूंगा, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, एन सीपीएम T2 माइनस T1। सीपी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, ऑब्वियसली एट कांस्टेंट प्रेशर।